हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ कैपिटल A इक्वल टू A कोमा B, कैपिटल B इक्वल टू C कोमा D, कैपिटल C इक्वल टू D कोमा E, देन A कोमा C, A कोमा D, A कोमा E, B कोमा C, B कोमा D, B कोमा E इज इक्वल टू. क्लियर. देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमें A B C तीन सेट गिवन है और ये जो लास्ट में जो सेट गिवन है ये किसके इक्वल होगा वो हमको देखना है यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हुए चलते हैं. तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन के लिए हम बात करें तो हमें रिक्वायरमेंट है फर्स्ट और सी के लिए, है ना. ए और सी ऑप्शन के लिए बी यूनियन सी की रिक्वायरमेंट है और बी और डी के लिए बी इंटरसेक्शन सी की रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले मैं बी यूनियन सी फाइंड कर लेता हूँ. तो बी और सी का अगर मैं यूनियन करूंगा तो बी और सी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, मतलब सी डी और ई. और ऐसे हम बात करें बी इंटरसेक्शन सी की, तो बी और सी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स देखने तो वो क्या आएगा, डी आएगा. ठीक है. अब वन बाय वन हम देख लेते हैं. सबसे पहले ए ऑप्शन के लिए बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ठीक है. ए हमारे पास है ए कोमा बी और बी यूनियन सी है हमारे पास सी डी ई. इनका हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरसेक्शन देख रहे हैं. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, तो दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसका मतलब 5 आएगा. तो इसका मतलब हमारे पास ए ऑप्शन तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. ठीक है. क्योंकि हमारे पास सेट कैसा आना चाहिए, ये सेट आना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है जिसमें 6 एलिमेंट्स चल रहे हैं ऑर्डर पेयर में. क्लियर. अब चलते हैं बी में. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक है. तो ए है हमारे पास यहाँ पर ए कोमा बी और बी इंटरसेक्शन सी है हमारे पास यहाँ पर डी. तो इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पर ए आएगा, बी आएगा और डी आएगा. ठीक है. तो ये जो गिवन सेट हमारे पास है क्वेश्चन में वो भी ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब बी भी इनकरेक्ट हो गया. सी के लिए बात करें, ए क्रॉस बी यूनियन सी. तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मतलब सिंपल यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है किसका, ए और बी यूनियन सी का. अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा तो उस केस में जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे. और ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट ए से होगा और बाद वाला एलिमेंट बी से होगा. तो यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो ऑर्डर पेयर में आएंगे. पहला एलिमेंट ए से होगा और बाद वाला एलिमेंट बी यूनियन सी से होगा. तो देखो क्या क्या आएगा. पहला एलिमेंट है ना ए से, मतलब स्मॉल ए लिया और बाद वाला एलिमेंट बी यूनियन सी से, मतलब सी ले लिया एक बार, फिर ए के साथ डी ले लिया, फिर ए के साथ ई ले लिया. ठीक है. अब आपके पास कैपिटल ए में बी भी तो चल रहा है, स्मॉल बी भी तो बी के साथ स्मॉल सी भी आएगा, बी के साथ स्मॉल डी भी आएगा और बी के साथ स्मॉल ई भी आएगा. ठीक है. अब देख लो आप, क्वेश्चन में जो सेट गिवन था आपको वो यही सेट है. ठीक है. तो इसका मतलब फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. बेस्ट ऑफ लक.